हेलो दोस्तों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने हालांकि पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है एईएस। अब सर एईएस क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब बताओ। तो ए का मतलब होता है एरोमेटिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो वो ऐसे जगह पे जुड़ना पसंद करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। तो इसको समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमको फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि आखिरकार फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में अनुनादी संरचना कहते हैं, वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले फिनॉल का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक एक करके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या करना है, अपने को फिनॉल लेना है कुछ इस तरीके से। ये है अपना फिनॉल। फिनॉल कुछ ऐसा ही बनता है, ये हो गया फिनॉल, यही तो बनता है। तो ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, जिसके बाद ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर जब यहां उतरेगा, ध्यान से समझना, जब ये लोन पेयर यहां उतरेगा तो ये वाला बॉन्ड तो यहां शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पे अगला स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा। तो इस डबल बॉन्ड का इस पे माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एकदम ऐसे ही रहेगा। यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड ओ एच। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना लिया है। अब क्या होगा, ये वाला माइनस इस पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इस पे टूटेगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पे बनता है, जरा ध्यान से समझना आप लोग। देखिए ये हो गया। तो इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, इस माइनस का यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद तो यहां पर एक डबल बॉन्ड था और यहां पर डबल बॉन्ड O और H, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे बनेगा। अब क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। अब क्या होने वाला है, ये वाला माइनस यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पे स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से समझना बेटा। ये यहां पे हो गया, डबल बॉन्ड सेम है, लगा दो। इसका माइनस का एक डबल बॉन्ड यहां पे बनेगा, इस माइनस का यहां पे इस डबल बॉन्ड का एक माइनस बनेगा। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH, यहां पे पॉजिटिव। अब क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। ये माइनस यहां पे आएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पे स्ट्रक्चर शो होगा, इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, यहां पर OH। पहले के जैसा जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो रिपीट होने लगता है, तो बनाना बंद कर देते हैं। बीच वाले बॉन्ड का पोजीशन बदल गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये टोटल फिनॉल का अनुनादी संरचना यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कितना बना है, 5 बना है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा और ये पांचवा होगा। तो टोटल फिनॉल का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, 5 बनेगा। अब ये तो बन गया, लेकिन एक बात है सर, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे कौन सा चार्ज आया है, माइनस चार्ज आया है। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, कौन सा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। ये तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहां पर हो गया। बीच में जो डबल बॉन्ड है वो बार बार घूम रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि टूट रहा है, घूम रहा है, तो ऐसे डॉट लाइन से दिखा देंगे। अब यहाँ पर O हो जाएगा, H हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर भी टूट रहा था तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन से बना देंगे। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा था, प्लस, तो इसको बनाएंगे पार्शियल प्लस। अब यहाँ पे ऑर्थो पे माइनस, पैरा पे माइनस, ऑर्थो पे माइनस। तो यानी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेटा, क्योंकि माइनस है। मेटा से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, माइनस चार्ज तो यहाँ पे है ना। तो अब क्या होगा, मान लो अगर सामने से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया E+, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो हो सकता है वो दो जगह पे अटैक करे। एक अटैक हमारा आर्थो से, दूसरा अटैक पैरा से। जब आर्थो से अटैक होगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, OH यहां पर E आ जाएगा। एक जब पैरा से अटैक होगा तो पैरा बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, यहां पर E लग जाएगा, यहां पर OH, ये O प्रोडक्ट होगा और ये P प्रोडक्ट होगा। अब आर्थो प्रोडक्ट कम बनता है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, तो ये यहां पे बनेगा। क्यों आर्थो कम बनता है, इनमें रिपल्सन होता है,
पैरा में कोई रिपल्सन नहीं होता है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से हमको ये पता चला कि आर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो एक आर्थो पे जुड़ेगा, दूसरा पैरा पे जुड़ेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन सर आर्थो वाला कम बनेगा, पैरा वाला ज्यादा बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि आर्थो में सेम मतलब जो ग्रुप होते हैं पास पास होते हैं, तो रिपल्सन होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल में अनस्टेबल आ जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जबकि पैरा वाला स्टेबल होता है, ज्यादा बनता है। केमिस्ट्री का यही रूल है, स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो बेसिकली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे समझते हैं। तो बेटा उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पे समझेंगे रिएक्शन को एक एक करके। ऐसे एक एक रिएक्शन को समझेंगे बेटा ना, तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और एक एक रिएक्शन हम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा रिएक्शन होगा इसमें? नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में बेटा दो होता है। नाइट्रेशन को नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में ये होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+ मिलता है। कौन सा मिलता है? NO2+, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन कहते हैं NO2+ को। क्लियर है? अभी हम लोगों ने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें आर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। तो अब मान लेते हैं फिनॉल लेते हैं। क्या लेंगे? फिनॉल लेंगे। ये अपना फिनॉल हो गया। जब नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। तो लेकिन सबसे पहले इस बार जब हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे। कौन सा नाइट्रिक एसिड लेंगे बेटा? डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है? पानी का मात्रा ज्यादा होता है। तो अब इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से क्या मिलेगा? इससे हमारा मिलने वाला है NO2+। NO2+ मतलब नाइट्रोनियम आयन। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन मिला है ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब आपको पता है कहां पे लगाना है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के दौरान आर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज आया था, तो इसको आर्थो और पैरा पे लगाएंगे। तो एक बार आर्थो पे लगा देंगे कुछ इस तरीके से OH NO2, और एक बार कहां पे लगा देंगे? पैरा पे लगा देंगे। जहां पे माइनस चार्ज था बेटा वहीं पे लगाएंगे ना। तो एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे। ये O नाइट्रोफिनॉल होगा, मतलब आर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा, और ये क्या होगा? P नाइट्रोफिनॉल होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। तो इस तरीके से आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण हो जाएगा। अब लेकिन बेटा ये तो ठीक था सर, ये ठीक है, चलिए अच्छा। लेकिन अगर मान लीजिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या होगा? तो जरा ध्यान से समझना। जब हम लोग फिनॉल लेते हैं, नाइट्रेशन कराएंगे, तो कंसंट्रेट अगर नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि जैसा कि पता है यहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है कंसंट्रेट, लेकिन नहीं लिखेंगे तभी अपन कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो अपने को क्या करना है? आर्थो पे एक बार NO2 लगाएंगे, एक बार पैरा पे NO2 लगाएंगे, जिनमें ऑर्थो वाला बेटा क्या होगा? माइनर होगा। क्या होगा? माइनर। और पैरा वाला क्या होगा? मेजर होगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम सर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या होगा? तो जब तुम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लोगे तो कुछ इस तरीके से बनाना। देखो इतना तो कंफर्म है कि इससे भी तो NO2+ ही मिलने वाला है, नाइट्रोनियम आयन ही मिलने वाला है। इससे क्या मिलने वाला है? NO2+ यानी नाइट्रोनियम आयन ही मिलने वाला है। तो इसको लगाएंगे कहां पे? जब कंसंट्रेट लेंगे तो आर्थो पैरा सब पे एक साथ लगाएंगे, मतलब NO2 NO2 NO2। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बोलते हैं, या इसी को 2,4,6 TNP भी बोलते हैं। TNP का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कैसे पता? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन,
तो कार्बन नंबर 2 पे NO2 है, कार्बन नंबर 4 पे NO2 है, कार्बन नंबर 6 पे NO2 है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कौन से पोजीशन पे NO2 है। तो 2, 4, 6, इसके बाद इसको TNP लिखेंगे। T का मतलब होता है ट्राई, N का मतलब होता है नाइट्रो, मतलब नाइट्रो 3 बार है इसलिए TN हो गया। P मतलब फिनॉल, फिनॉल के लिए P लिख दिए। तो इस तरीके से यहां पर ये रिएक्शन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बेटा, उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे, जरा ध्यान से समझना। एक एक करके बेटा रिएक्शन को समझेंगे आसान तरीके से। एक एक रिएक्शन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो, उम्मीद है नाइट्रेशन समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से समझना, नाइट्रेशन समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे समझेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या समझेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, X+, जिसको हेलोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोनियम आयन कहते हैं, यही कहते हैं ना बेटा। तो अगर हम इसमें मान लें कि सर हमको ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, कौन सा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल हमको क्या मिलेगा, Br+ मिलेगा। और Br+ को क्या बोलेंगे, ब्रोमीनियम आयन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, ब्रोमीनियम आयन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ब्रोमीनियम आयन होगा। तो अब यहां पे क्या करोगे तुम, फिनॉल लोगे, मान लो ये हो गया फिनॉल। अब यहां पे जो Br2 लेंगे तो यहां पे क्या लेंगे, CH2 इन Br2, मतलब Br2 को CH2 में डिसॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 273 केल्विन का लेंगे। तो सबको पता है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, Br+ मिलेगा। तो Br+ को कहां पे लगाएंगे, एक बार ऑर्थो पे लगा देंगे, एक बार पैरा पे लगा देंगे। अगर बेटा रिलेटिव स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ गया तो समझ लो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, एकदम चमचमाता हुआ, केवल प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है और एक एक बात एकदम क्लियरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा। देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना, ये हमारा बनेगा। अब ये हमारा क्या होगा, कम बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, ज्यादा बन जाएगा। पता है क्यों बनेगा, क्लियर है। अब मान लो लेकिन हम अगर इसके साथ रिएक्शन करा दें, रिएक्शन विथ Br2 वाटर, ब्रोमीन जल, Br2 वाटर एक ब्रोमीन लिक्विड होता है, तो उसमें तो ब्रोमीन खुद ही लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है, मतलब ब्रोमीन को पानी के साथ में लिया जाएगा। तो जब ब्रोमीन को पानी के साथ में लिया जाएगा तो देखो क्या होगा, ये हो गया फिनॉल, यहाँ पे OH लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे वाटर ले लेंगे, इसे Br2 वाटर कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आर्थो, पैरा, आर्थो, इन तीनों जगह पे ब्रोमीन एक ही बार में लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर OH, अब ब्रोमीन तीनों जगह पे लगा दो एक ही बार में। तो एक ब्रोमीन यहाँ, दूसरा ब्रोमीन यहाँ, तीसरा ब्रोमीन यहाँ, इसको बोलते हैं बेटा TBP, या इसी को 2,4,6 TBP बोलो। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है ट्राई, B का मतलब होता है ब्रोमो, P का मतलब होता है फिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे 3 बार है इसलिए ट्राई लिख रहे हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो लिख रहे हैं और यहाँ पे बेंजीन के साथ में OH जुड़ा है तो फिनॉल है। अब 2,4,6 कैसे आया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो दूसरे चौथे छठवें कार्बन पे क्या जुड़ा है, दूसरे चौथे छठवें कार्बन पे जुड़ा है बेटा यहाँ पे ब्रोमीन, तो इसलिए इसको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफिलिक का, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर फिनॉल का कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन था, इसको बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद है बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस रिएक्शन को इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो फिनॉल का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो अब कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन और फिनॉल का जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन, फिर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ये सब रिएक्शन हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।